नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 12 दिन देवगुरु बृहस्पति रहेंगे मेहरबान। कुंभ राशि, अब सब कुछ वापस मिलेगा। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर आने वाले 12 दिन तक मेहरबान रहने वाले हैं, क्या सफलताएं आपको इस दौरान मिलेंगी और साथ में आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन गुरु के द्वारा देखने को आपको मिलने वाले हैं, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व अच्छे रूप से करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और सिर्फ 12 दिन तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके पंचम भाव से निकल करके आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। तो देखा जाए तो पंचम भाव में इनके लिए सिर्फ 12 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में इन 12 दिनों में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, क्योंकि यह एक ऐसे ग्रह है जो कभी नेगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं और गुरु की दृष्टि बेहद शुभ मानी जाती है। इनकी दृष्टि इतनी शुभ है कि अमृत के समान मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है। पांचवा भाव जो है आपका है मिथुन राशि, जो कि बुध देव की राशि है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, यानी कि देखा जाए तो बहुत तीव्र गति से प्रभाव देने की स्थिति में है और इनके लिए देखा जाए तो 18 तारीख की वह खास तारीख रहने वाली है जिस दिन यह मिथुन राशि को छोड़ेंगे और अतिचारी अवस्था में ही गोचर करेंगे आपके छठे भाव में, यानी कि कर्क राशि में। ऐसे में देखा जाए तो इन 12 दिनों में आने वाले इस 12 दिनों में आपके जीवन में गुरु के द्वारा कुछ चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति चूंकि पंचम भाव में है तो पंचम भाव से संबंधित ही आपको लाभ देंगे। पंचम भाव जो होता है संतान का भाव होता है और शिक्षा का भाव होता है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, इसलिए जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान के जीवन में इस दौरान आपको कोई लाभ मिल सकता है। यदि आप पढ़ाई के सिलसिले में परेशान रह रहे हैं, पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। साथ ही यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये लगातार यदि प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले 12 दिनों में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए यदि आप कुंभ राशि के जातक बेरोजगार है तो नौकरी के लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दीजिए, परीक्षाएं दीजिए, प्रयास कीजिए। नौकरी के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब जरूर रूप से मिलेगा। देखिए, मुख्य रूप से जो पंचम भाव होता है संतान का भाव माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसे ग्रह है जो हमें संतान सुख देते हैं। तो देखिए, संतान के कारक ग्रह का आपके संतान के भाव में विराजमान होना, संतान से संबंधित आप कुंभ राशि के जो जातक हैं कोई ना कोई आपके जीवन की समस्या का यहाँ पर देखा जाए तो अंत करने का कार्य करेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर संतान सुख दिलाने वाले हैं। साथ ही देखा जाए तो यदि आप पढ़ाई पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं और पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह भी कार्य आपका पूरा हो सकता है। यदि आप कुंभ राशि के जातक अविवाहित हैं और विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो इन आने वाले 12 दिनों में विवाह बंधन में बंधने के लिए कोई बेहतरीन विवाह के प्रस्ताव की आपको प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, वह इस समय देखा जाए तो आपके पंचम भाव में है और गुरु के पास देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके पंचम भाव में विराजमान होकर अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव पर। भाग्य भाव को देखने की वजह से कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके भाग्य का पूरा यहाँ पर साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके जो सपने होंगे इस दौरान पूरे हो सकते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको बेहतरीन रूप से फल की प्राप्ति होगी। आपके मेहनत परिश्रम का आपको पूरा लाभ मिलेगा और साथ में यदि आप अपने करियर के क्षेत्र में लगातार प्रयास करते हैं तो ऐसे में प्रमोशन का भी बेहतरीन चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु आपके पंचम भाव में है और गुरु आपके भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से भाग्य आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर सक्रिय अवस्था में रहेगा, एक्टिवेट अवस्था में रहेगा इन 12 दिनों तक। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर भाग्य एक ऐसी चीज होती है जीवन में जो हमारे कार्य को बनाने और बिगाड़ने का कार्य करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, भाग्य का साथ न मिलने की वजह से हमारे कार्य जो है पूरे नहीं होते हैं। जबकि इसके विपरीत आपने कई बार देखा होगा कि
के भाग्य का साथ मिलता है, मेहनत भी नहीं करते और हमें लाभ मिल जाता है। तो बिल्कुल वही अवस्था इस समय चल रही है। गुरु यहाँ पर आपका भाग्य विधाता बनकर आपके भाग्य का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो कार्य है अपने सिर्फ 50% करेंगे और आपको 100% उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है, देखिए आपके आय के भाव पर। जी हाँ, आय के भाव पर इनकी दृष्टि जाने की वजह से इस दौरान आपके जीवन में इनकम में वृद्धि हो सकती है। गुरु यहाँ पर आपके इनकम के सोर्स जो है जनरेट कराएंगे, इसलिए देखा जाए तो आपके जीवन में एक से अधिक इनकम के रास्ते तैयार हो सकते हैं। नौकरी यदि आप करते हैं और प्रयास करेंगे तो प्रमोशन के चांस है, वहीं पर यदि आप बेरोजगार हैं और प्रयास करेंगे तो नौकरी के लिए भी पूरे चांस बनेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी बिना कर्म किए आपको किसी भी ग्रह के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए प्रयास जरूर रूप से कीजिएगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रह शुभ अवस्था में है तो हमें यह कार्य जो है हमारा पूरा हो जाना चाहिए, यह कार्य हमारा बन जाना चाहिए। देखिए, प्रयास सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि प्रयास से ही हमें सफलता मिलती है। तो प्रयास पहले करते हैं और भाग्य का समर्थन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपके अनुरूप बनी हुई है, इसलिए जो भी कुंभ राशि के जातक नौकरी पेशा हो या फिर बिजनेसमैन ही क्यों न हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना पूरा प्रयास दीजिए, अपना बेहतरीन प्रदर्शन दीजिए। आपको शानदार रूप से यहाँ पर लाभ मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए परेशान है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद गुरु की देखी जाए तो 9वीं दृष्टि जाएगी आपके लग्न के भाव पर। लग्न भाव पर इनकी दृष्टि जाने की वजह से देखा जाए तो जो कुंभ राशि के जातक है इनकी ज्ञान क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि यहाँ पर प्रखर होगी। साथ ही देखा जाए तो आपके ज्ञान में वृद्धि होने की वजह से लोगों के बीच में आप बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। अगर किसी शारीरिक कष्ट को लेकर परेशान है, यानी कि हेल्थ इशू आपके जीवन में बना हुआ है, तो गुरु की दृष्टि चूंकि आपके लग्न पर रहेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी हेल्थ इशू चल रहे हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके बॉस के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, इसलिए संतान के जीवन से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आने वाले इन 12 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ये शुभ प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि गुरु की यह असीम कृपा इनके जीवन में इनको तीव्र गति से मिल सके? तो उपाय ये करना है कि गुरुवार के दिन आप किसी भी केले की वृक्ष की जड़ की पूजा कीजिए और एक हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांध करके अपने दाहिने हाथ की भुजा पर बांध लीजिए। ऐसा करने से गुरु क्या है कुंडली में बलवान होना शुरू हो जाएंगे। हल्दी की गांठ जो है कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए जब हम हल्दी की गांठ को अपने शरीर के किसी अंग में बांध लेते हैं तो गुरु हमारी कुंडली में बलवान होना शुरू हो जाते हैं। तो यह उपाय आप जरूर रूप से कीजिएगा और इस हल्दी की गांठ को अपनी बाह पर बांधते वक्त गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का लगातार जप करते रहेगा। ऐसा करने से गुरु जल्दी ही कुंडली में बलवान हो जाएंगे और गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं आने वाले इन 12 दिनों में देव गुरु बृहस्पति के द्वारा इनकी असीम कृपा प्राप्त करेंगे। गुरु इन पर मेहरबान होकर इन्हें सब कुछ वापस करेंगे और साथ ही देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति इन आने वाले 12 दिनों में आपको धनवान बनाएंगे, मालामाल बनाएंगे और शानदार सफलता अर्जित कराएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।